तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में लिविंग इन द फैंटेसी वर्ल्ड के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कुनहाई और लुयान के बीच एक फाइट होता है, लेकिन चू एन अपने मास्टर मोतियाना को बुला लेती है वहाँ पर, जो अपने जादू से एक बर्ड को बुला लेती है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थी। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। उस बर्ड को देखकर कुनहाई बहुत ज्यादा डर जाता है और जब वो बर्ड पहली बार हमला करता है तो उस हमले की वजह से कुनहाई एक दूर जाकर पैर में गिरता है। अब ये देखकर चू एन सोचने लगती है कि मोतियाना को तो मैंने कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा है, कहीं मोतियाना मैडम इस आदमी का जान ना ले ले। तभी कुनहाई के पास एलेक्सा आता है और फिर एलेक्सा कुनहाई से कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से छूमंतर हो जाओ। लेकिन कुनहाई कहता है कि मैं एक मर्द हूँ, मैं क्यों यहाँ से छूमंतर हो जाऊँ। अब जैसे ही वो बर्ड फिर से दोबारा हमला करने के लिए रेडी हो रहा था, अब ये देखकर ही कुनहाई बहुत ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो जल्दी से सिस्टम से कहकर वहाँ से छूमंतर हो जाता है। अब ये देखकर वहाँ पर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि कोई कैसे ऐसे गायब हो सकता है, इसके पास कौन सा ऐसा मैजिक पावर है, क्योंकि पहले इन लोगों ने ऐसा कभी पावर देखा नहीं था। फिर मोतियाना चू एन से पूछता है कि क्या आप उस लड़के को जानते थे, जिस पर चू एन कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं उस लड़के को नहीं जानता हूँ, बल्कि वो मुझे उल्टा परेशान कर रहा था और लुयान को उसी ने हराया था। फिर मोतियाना कहता है कि चलो हम लोग उसे बाद में देखेंगे, पहले हम लोग यहाँ से चलते हैं। फिर सब लोग अपने महल की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद हमें जियाजुंग संप्रदाय दिखाया जाता है और उस संप्रदाय के हम लोग राजा को देखते हैं, जिसका नाम राजा लियाटिंग होता है। राजा लियाटिंग बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उनका सलाहकार उन्हें बता रहे थे कि जो आपका जो बीस्ट किंग है वो बहुत ज्यादा पागल हो चुका है और जल्दी हमें बीस्ट किंग का कुछ करना होगा, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर मोतियाना और चू एन आ जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि चू एन जो है वो लियाटिन की बेटी है, यानी चू एन एक महारानी है। लेकिन मोतियाना राजा लियाटिन को एक सलाह देता है कि आप दूसरे राजाओं की मदद से आप बीस्ट किंग को क्यों नहीं मार देते हो, जिस पर राजा लियाटिन कहता है कि ये विचार तो काफी अच्छा है, इसके बारे में मैं सोचूंगा। तभी वहाँ पर लुयान कहने लगता है कि मेरे पिता लियू सिंह संप्रदाय के गुरु है और मेरे पिता को आपके ऊपर बहुत भरोसा है। अब इस पर राजा पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या, तुम कहना क्या चाहते हो। तब लुयान बताता है कि मैं आज आपके राज्य में घूम रहा था, तभी एक आदमी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि उस आदमी और आपके बीच कुछ कनेक्शन है। अब ये सुनकर चू एन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, इसीलिए वो अपने पिता को जो आज हुआ उसके बारे में बता देती है। अब ये सुनकर राजा लियाटिंग लुयान से माफी मांगता है। अब अपने पिता को माफी मांगते हुए देखकर चू एन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो अपने पिता को रोक लेती है, लेकिन राजा अपनी बेटी को चुप रहने के लिए कहती है। तब वहाँ पर लुयान कहता है कि मैं अभी वापस जा रहा हूँ, बाद में मैं इसके बारे में तहकीकात करूंगा। वही दूसरी तरफ हम कुनहाई को देखते हैं, जो छूमंतर होकर आकर झील के पास गिरा था। फिर कुनहाई के पास एलेक्सा आता है और कुनहाई को सिस्टम के अंदर लेकर जाता है और उसने क्या क्या रायता फैलाया है और उसका कितना लेवल बढ़ा है और कितना वेपन्स मिला है उसको, उसके बारे में बताया जाता है। अब ये देखकर कुनहाई तो बावला हो जाता है और वो खुशी से नाचने लगता है, इसीलिए वो एक पत्थर के पास जाता है और बहुत सारे एनर्जी को इकट्ठा करके एक साथ छोड़ देता है, जिससे वहाँ पर तो कुछ होता नहीं है, लेकिन कुनहाई के पिछवाड़े से पाद निकल जाता है, जिससे वहाँ पर बहुत बदबू फैल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो झील था उसके अंदर से एक्टिविटी शुरू हो जाता है और उस झील से निकलता है एक बहुत बड़ा क्रिएचर और इस जानवर का नाम होता है बीस्ट किंग। और जब बीस्ट किंग कुनहाई को देखकर धारने लगता है तो उसके धारने का आवाज जियाजिंग संप्रदाय के महल तक सुनाई देता है। अब ये देखकर राजा लियाटिंग डर जाता है क्योंकि बीस्ट किंग फिर से गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो लोग जल्दी से उस तरफ निकल जाते हैं। उस दौरान वो लोग देखता है कि बीस्ट किंग एक आदमी के ऊपर हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। वही कुनहाई पूरी जान जी लगाकर भाग रहा होता है, लेकिन एक पत्थर के टकराने की वजह से कुनहाई बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी बीस्ट किंग कुनहाई को अपने पैरों के अंदर दबा देता है। राजा लियाटिंग ऐसा करने से बीस्ट किंग को रोकता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। अब ये देखकर सब लोगों को लग रहा था कि वो आदमी तो गया, लेकिन तभी कुनहाई के अंदर से एक गोल्डन कलर का रोशनी निकलने लगता है और वो आसमान के ऊपर चला जाता है और उसके बॉडी के चारों तरफ एक गोल्डन कलर का कवच आ जाता है और अपना तलवार निकलता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था और उस तलवार के जरिए से बीस्ट किंग को एक ही हमले में मार देता है। और कुछ इसी तरह इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।